तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया है इंटरनेट पर। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे होंगे तो बिहार बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर जाइए और लिखिए BSEB, इतना ही लिखिएगा तो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल साइट शो करेगा। उस पर आप लोग जाइएगा तो लेटेस्ट अपडेट में देखिएगा तो वहाँ पर मॉडल पेपर शो करेगा। उसी का हम सोल्यूशन इसमें लेकर आए हैं। अगर आप चाहते हैं 10th और 12th दोनों का हम इस पर सोल्यूशन कराए हैं मॉडल पेपर का, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का। ठीक है, तो आप लोग अगर दूसरा वीडियो फिजिक्स का या मैथ का नहीं देखे होंगे तो जाइए और चैनल पर देखिए। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से 10th और 12th दोनों का क्लास चलता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए हम मॉडल पेपर के खासियत जानते हैं। ठीक है, तो देखिए मॉडल पेपर, देखिए फाइनल एग्जाम में सेम ऐसा ही पैटर्न रहेगा और सेम ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, बस क्वेश्चन थोड़ा दूसरा रहेगा। ठीक है, और कितना नंबर का परीक्षा होगा तो 70 नंबर का परीक्षा होगा। ठीक है, कितने घंटे मिलेगा तो 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक है, उसमें आपको क्या तो 70 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, 20 लघु उत्तरीय रहेगा और 6 दीर्घ उत्तरीय रहेगा। ठीक है, और 15 मिनट जो है अतिरिक्त पढ़ने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर वही सब इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर लोग आप अभी तक तहाल्का बैच में स्टार्ट नहीं होंगे तो तहाल्का बैच में जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि तहाल्का बैच में मात्र आपको 399 ऑब्जेक्टिव पूरे बुक से जो टॉप इम्पोर्टेंट है पूछा गया है और पूछने वाला संभावना वही कराया जा रहा है। जो इसमें मॉडल पेपर में 80% जो हम 100 ही क्वेश्चन बताए हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का भी, भले फिजिकल का। ठीक है, तो इसमें से पूरा का पूरा लड़ गया है। ठीक है, उसके बाद हम फिजिकल और इनऑर्गेनिक लाने वाले हैं तो उसमें भी लड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, तो इसमें दिया हुआ निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस कौन है। तो देखिए अक्रिस्टलीय ठोस कौन तो होता है तो प्लास्टिक होता है। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तो डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है तो 2 नंबर क्वेश्चन 2 में पूछ रहा है कि पिन केंद्रित घनाकार, क्या पिन केंद्रित घनाकार। ठीक है, तो देखिए पिन केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है पूछ रहा है। तो पिन सेल में आपको कितनी होती है तो 2 होती है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है तो थर्ड नंबर। थर्ड में बोल रहा है कि घनाकार क्रिस्टल, क्या घनाकार क्रिस्टल में बेब्रेस चालकों की संख्या होती है। तो देखिए आप लोग कमेंट मत कीजिए, देखिए बेब्रेस चालक कितने प्रकार का होता है तो 7 प्रकार का होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, घनकार कितना होता है तो 3 ही होता है। ठीक है, यानी आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि टोटल कितना होता है तो 14 होता है, लेकिन आप 3 क्यों बता रहे हैं। तो देखिए 14 पूरा बेब्रेस चालक होता है। ठीक है, या 14 होता है तो इसमें 7 प्रकार की रचना होती है। कैसे, एक घनीय होती है, क्रिस्टल सिस्टम 7 होते हैं। ठीक है, घनीय में आपका 3 होता है, उसके बाद टेट्रागोनल में आपका कितना तो 2 होता है। ठीक है, उसके बाद ऑर्थोराम्बिक में आपका 4 होता है और हेक्सागोनल में 1 होता है। ठीक है, उसके बाद राम्बोहेड्रल भी 1 होता है। ठीक है, 1, उसके बाद और 2 बच जाता है कौन, मोनोक्लिनिक और ट्राई क्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक कितना होता है तो 2 होता है, ट्राई क्लिनिक 1 होता है, या टोटल मिलाते हैं तब जाकर 14 हमारा होता है। ठीक है, और यहाँ पर 3 घनीय छोड़े थे, जोड़िए इसको, 3 2 5 4 9 9 और 2 11 12, यहाँ पर 2 14 हो गया। ठीक है, यानी यह मिलाकर 14 होता है। तो आप लोग पूरा कंफ्यूज मत हो गया, क्योंकि 3 राइट आंसर है घनीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 में पूछ रहा है क्या, तो देखिए 4 में कह रहा है निम्नलिखित में किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। ठीक है, तो क्रिस्टल के घनत्व में किस दोष के कारण कमी आती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शॉटकी दोष के कारण, क्या शॉटकी दोष के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 5 है। 5 में पूछा है मोलारता को व्यक्त किया जाता है, यानी उसका सूत्र क्या होता है। तो मोलारता का सूत्र मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, क्या मोल प्रति लीटर होता है, मोल प्रति लीटर। ठीक है, या मोलारता का सूत्र होता है, यानी ऑप्शन देखिए कौन, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 6 नंबर। 6 में पूछ रहा है क्या, तो यदि बिलाए के 1000 ग्राम में ग्लूकोज का 18% उपस्थित हो तो घोल कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो दोस्तों हम बता दें आपका ऑप्शन बी 0.1 मोल आएगा। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है, तो नेक्स्ट 7 नंबर। 7 में पूछ रहा है कि किसी तनु घोल का अणु संख्या का गुणधर्म निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, तो आपका 7 का सी हो जाएगा, बिलाय की कणों की संख्या पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 8 है। 8 में पूछ रहा है कि किसी विलयन के परासरण दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो किस दाब से व्यक्त किया जाता है, तो 8 का आपका राइट आंसर क्या, तो बी हो जाएगा पाई बाई सी बराबर RT से। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा 8 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, तो
नाइन में पूछ रहा है कि विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 के घोल से 1 मोल कॉपर मुक्त करती है, यानी कितना फैराडे मुक्त करती है। तो 9 का आपका सी हो जाएगा 2 फैराडे। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है 10 नंबर। 10 में पूछ रहा है कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है। तो देखिए फैराडे के विद्युत विच्छेदन के लिए M बराबर ZCT होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है 11 में क्वेश्चन। 11 में पूछ रहा है कि सिविलियन की सांद्रता को घटने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है। तो क्या परिवर्तन होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। मोलर चालकता बढ़ती है या मोलर चालकता घटती है, कोई परिवर्तन नहीं होता या बहुत अधिक घट जाता है, ठीक है। तो हम बता दें आपको कि मोलर चालकता घटती है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, बढ़ती है भले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 12 नंबर है। 12 में पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है। प्राथमिक सेल कौन नहीं है तो आपका राइट आंसर हो जाए लेड संचायक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए यह सब हम जो बता रहे हैं पूरा हम हल्का बैच जो स्टार्ट किया है मात्र 399 ऑब्जेक्टिव, उसमें पूरा का पूरा आ गया है मॉडल पेपर, ठीक है। अभी तक हम फिजिकल और इनऑर्गेनिक नहीं बताया, ऑर्गेनिक का जितना है पूरा का पूरा है, ठीक है। देखिए हम आगे दिखाते हैं, ठीक है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है। तो कौन करता है तो इनमें से सभी जो है ना, ताप भी करता है, सांद्रता यानी दाब, यानी आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है 14 नंबर। 14 में पूछ रहा है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। तो वेग स्थिरांक की इकाई क्या है तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है 15 नंबर। 15 में पूछ रहा है यदि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 20 मिनट में 75% पूरी हो जाती है तो इसके 50% पूरा होने में समय लगेगा। देखिए इसको सॉल्व करने में थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी इसका 16 मिनट लगेगा, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। हम दूसरे वीडियो में बता देंगे आपको सॉल्व कर यानी तहल्का बैच में लाकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है तो 16 नंबर। 16 में कह रहा है यदि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है, वेग इतना दिया है, अभिक्रिया की कोटि बताना है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन बी राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है तो 17 है। 17 में पूछ रहा है भौतिक अधिशोषण के लिए, ठीक है, अधिशोषण की ऊष्मा होती है कितना होती है। तो 70 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा 20 से 40 किलो जूल मोल प्रति लीटर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 80 है। 18 में पूछ रहा है कि जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है तो आपका पृष्ठीय सक्रिय कारक कहलाता है, यानी ऑप्शन डी 80 का हो जाएगा, 18 का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट 19 हमारा है। 19 में पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है, ठीक है। तो 90 का आपका राइट आंसर कौन सा होगा देखिए थोड़ा ऑप्शन यहाँ पर भी है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, यानी 90 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा स्टार्च, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 19 हो गया, उसके बाद 20 पे आते हैं। तो 20 हमारा कौन सा है निम्नलिखित में कौन पाइसी कारक है, ठीक है, पाइसी कारक पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए पाइसी कारक साबुन होता है क्या, यानी ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है 21। 21 में कह रहा है कि क्लामाइन निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। तो क्लामाइन किस धातु का अयस्क है तो जिंक का होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है 22 में कह रहा है मांड प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है, यानी मॉन्स प्रोसेस। तो मॉन्स प्रोसेस द्वारा किस धातु का होता है तो निकेल का होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट, ठीक है। चलिए 22 के बाद 23 पर आते हैं। 23 में पूछा है थर्माइट विधि में निम्नलिखित में कौन अवकारक है, ठीक है। तो 23 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, एल्युमिनियम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों है कि 24 में पूछ रहा है कि लोहा धातु के निष्कर्षण के द्रव्यमान निम्नलिखित में कौन धातुमल के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है, यानी प्राप्त होता है धातुमल के रूप में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है CaSiO3 जो होता है ना वह धातुमल के रूप में प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है तो 25 में पूछ रहा है सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। तो सबसे कम क्वथनांक वाली कौन सी गैस है तो हीलियम है, ठीक है, इसका क्वथनांक सबसे कम होता है, ठीक है, इन चारों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 26 है। 26 में पूछा है निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो हाइड्रोजन बंध कौन नहीं बनाता है तो HCl हाइड्रोक्लोरिक कौन होता है ना वह नहीं बनाता है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 27 है। 27 पूछ रहा है ऑक्सीजन और ओजोन है, यानी
यानी क्या है, ऑक्सीजन और ओजोन। तो बता दें दोस्तों यह दोनों है जो अप्रूव है, ठीक है, यानी एलोट्रॉप्स है, ठीक है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट 28 है। 28 में पूछा है निम्नलिखित में कौन द्विभाषमिक अम्ल है। तो द्विभाषमिक अम्ल कौन है, तो H3PO3, यह हम आपको बताए हुए थे द्विभाषमिक और त्रिभाषमिक क्यों है, ठीक है, यानी हम जो पार्ट वाइज सब्जेक्टिव लेकर आए थे हल्का बैच में, मात्र 120 सब्जेक्टिव में पूरा लगाने के उसमें बताए थे कि द्विभाषमिक कैसे है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है, 29। 29 में कह रहा है संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है, यानी कौन सा है, तो संक्रमण तत्वों का स्थान डी ब्लॉक में होता है, किसमें, डी ब्लॉक में, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है, 30। 30 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व का युग्म है। तो संक्रमण तत्व यानी डी ब्लॉक के तत्व है, यानी कॉपर और लोहा हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट 31 है। 31 में पूछ रहा है कि क्रोमियम Z24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो 18 हो गया, 18 और 6 24 हो जाएगा, ठीक है, और यही क्रम चलता है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है कि 32 में पूछा है निम्नलिखित में किस तत्वों में 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से भरता है, यानी पूरा पूरा भर जाता है। तो किस ग्रुप में भर जाता है आप लोग कमेंट कीजिए, यानी जो लेंथेनाइट ग्रुप होता है ना उसमें पूरा भर जाता है, ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 33 में पूछ रहा है कि इतना दिया हुआ है, ठीक है, FeCN के 6 पावर 3, ठीक है, में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था पूछ रहा है। तो Fe की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, तो +3 हो जाएगा, ठीक है, आप लोग निकालिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर हम आपको सिखाए हुए थे, देखिएगा आप लोग वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है प्रसंकरण होता है, तो प्रसंकरण कितना होता है, तो देखिए प्रसंकरण के बारे में आपको बताना है, तो ठीक है 34 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, DsP2 के द्वारा होता है प्रसंकरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 35 है। 35 में कह रहा है कि विटामिन B12 में निम्नलिखित में कौन उपस्थित रहता है, ठीक है। तो विटामिन B12 में कौन उपस्थित रहता है, तो कोबाल्ट उपस्थित रहता है, ठीक है, CO कोबाल्ट, ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो 36 है। 36 में दोस्तों पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किस जटिल आयन की ज्यामितीय चतुष्फलकीय नहीं है। तो चतुष्फलकीय किसका नहीं है, तो NiCN के पावर 4 उसके पावर में 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट 37 है। 37 पूछ रहा है एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर बनता है, तो क्या बनता है, तो 37 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ब्यूटेन बनता है, ठीक है, एथिल ब्रोमाइड के जब अभिक्रिया कराते हैं तो। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो 38 में पूछा है निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है, यह हम आपको बताए हुए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, हल्का बैच में। तो किसका उपयोग होता है, तो आपका क्लोरोफॉर्म का होता है, ठीक है, ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट 39 है। 39 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में क्लोरल का अणुसूत्र है, यह अभी हम तहल्का बैच में बताए थे, ठीक है, यानी जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो आ रहा है इतना हम बता दिए हैं तहल्का बैच में, अभी कुछ बाकी है, ठीक है, इसीलिए फिजिकल और इनऑर्गेनिक में हम नहीं बताया कि लड़ा है, ठीक है, इसमें के पूरा लड़ गया है। तो क्लोरल का सूत्र क्या होता है, तो CCl3 होता है, ठीक है, उसमें CHO जुड़ जाता है, यानी ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट 40 है। 40 में पूछ रहा है CH3OH से अभिक्रिया करके कौन यौगिक देता है, तो कौन यौगिक देता है, तो मीथेन देता है, क्या, मीथेन, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो सामान्य सूत्र जो एल्केनॉन के समजातीय समूह को प्रदर्शित करता है वो है, तो क्या है, तो आपका राइट आंसर CnH2n+2O होता है, ठीक है, वो इसमें जुड़ जाता है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, तो 42 में पूछ रहा है एथेनॉल का समायोगी निम्नलिखित में कौन है, तो एथेनॉल का समायोगी कौन होता है, तो डाई मेथिल ईथर, ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है, तो देखिए दोस्तों 43 पर हम लोग आ गए, यानी आपको कितना बनाना था, तो 35 ही बनाना था 70 में से, ठीक है, यानी आधा, ठीक है, यही न्यूटन के हिसाब से, न्यूटन का जब से ऑब्जेक्टिव लागू हुआ है इतना ही पूछता है, ठीक है। निम्नलिखित में ल्यूकास अभिकर्मक कौन है, तो ल्यूकास अभिकर्मक कौन है, तो अनाद्र जेनेंस, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हम कौन आते हैं, तो 44 में पूछ रहा है कि रेक्टिफाइड स्प्रिट में रहता है, क्या रहता है, तो रेक्टिफाइड स्प्रिट में कितने % एल्कोहल रहता है पूछ रहा है, ठीक है, तो 95% एल्कोहल, उससे भी ज़्यादा रहता है, यानी ऑप्शन भी लगभग हो जाएगा, ठीक है, 95.5%, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि 45 में पूछ रहा है एल्डिहाइड और किनोल दोनों का सामान्य सूत्र है, तो यह भी हम आपको तालिका बैच में बताए थे CnH2n, और उसमें क्या होता है, तो O जुड़ जाता है, तो 45 का आपका क्या, तो B हो जाएगा राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है, 46 में पूछ रहा है कि आइसोप्रोपिल
एल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है, ठीक है। तो 46 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, एसीटोन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक तहलका बैच में एक ट्रिक के खजाना चलाया जा रहा है मैथ का, ठीक है, जिसमें आपको केवल मैथ के ट्रिक ही बताया जा रहा है कि आप लोग ऑब्जेक्टिव कैसे 2 सेकंड और 4 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखना, उसको मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 47 है। 47 पूछ रहा है कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर निम्नलिखित में क्या बनता है, ठीक है। तो 47 में क्या बनता है, तो एथेनॉल बन जाता है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 48 है। 48 में देखिए यहाँ पर दे रहा है कि CH3 MgBr का निम्न के साथ क्रियाशीलता का सही क्रम है। तो किसके किसके साथ है, तो हम आपको बता दें कि 48 का आपका सी हो जाएगा, 2 उसके बाद 3 उसके बाद 1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 49 है। 49 में कह रहा है कि निम्नलिखित में किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है। तो किस में नहीं है, तो 49 में पिप्रिक अम्ल जो होता है ना, उसमें नहीं होता है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो 50 हमारा 50 में पूछ रहा है क्या, तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में किसका क्रियाशील समायोगी है, ठीक है। तो 50 में आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ईस्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या 51 में पूछा है निम्नलिखित में किस अभिकर्मक के द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड के बीच विभेद किया जा सकता है, ठीक है। तो किसके द्वारा, तो यह भी हम आपको बताए हुए थे, ठीक है। 51 का आपका राइट आंसर क्या, तो NaHCO3 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं। तो 52 में पूछ रहा है कि जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब निम्नलिखित में क्या बनता है, यानी कौन सा अम्ल बनता है, ठीक है, यानी कौन सा यौगिक। तो देखिए 51 के बाद 52 यह सॉल्व कर रहे थे, तो 52 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी, ठीक है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 53 है। 53 में पूछ रहा है कि प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक है। देखिए हमें अभी बताया था प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों एल्कोहल का, ठीक है। तो एमीन में भी, तो प्राइमरी एमीन में क्या होता है, तो NH, प्राइमरी एमीन में NH2 जुड़ता है, ठीक है। 43 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है, 43 का बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या 44 में पूछ रहा है कि एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर बनता है, यानी क्या बनता है, तो 44 का राइट आंसर C2H5OH हो जाएगा, ठीक है, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। तो 55 है। 55 में पूछ रहा है एस्टामाइड की अभिक्रिया Br2 एवं NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर बनता है, तो क्या बनता है, तो 55 का मेथिल एमीन आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो 56 आ गया। 56 में पूछा निम्नलिखित में किसके अल्काइलेशन संभव है, तो कौन से एमीन में प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी में, ठीक है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में एल्केलाइजेशन संभव है, ठीक है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है, तो 57 में पूछा है निम्न में कौन सर्वाधिक मीठा शर्करा है, तो कौन सबसे सर्वाधिक मीठा शर्करा है, तो फ्रक्टोज, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 58 आ गया। 58 में पूछ रहा है कि निम्न में कौन एस्टेरॉइड से संबंधित है, तो 58 का आपका राइट आंसर क्या, तो विटामिन डी एस्टेरॉइड से, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है 59 में पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा धान्यता शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, तो कौन चीज़ शरीर से नहीं बनता है, इसमें प्रोटीन नहीं बनता है, विटामिन या कौन चीज़, आप लोग कमेंट कीजिए। तो जो विटामिन है वह शरीर में नहीं बनता है, ठीक है, शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। हार्मोन तो शरीर से उत्पन्न हुई करता है, प्रोटीन भी होता है, एंजाइम भी, लेकिन विटामिन नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा DNA और RNA में समान भस्म है, कौन सा है, ठीक है। तो 60 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, गुएनिन, एडेनिन और साइटोसिन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा 61 है। 61 में पूछ रहा है PVC एकलक निम्नलिखित में कौन है, तो 61 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। तो 62 आते हैं। 62 में पूछा है रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है, तो उसको बल्कनीकरण कहा जाता है या गंधीकरण कहिए, ठीक है। 62 का आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ बल्कनाइजेशन भी दिया हुआ है, कहते हैं ना। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट 63 है। 63 में दे रहा है निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है, योगशील बहुलक कौन है, तो नाइलॉन 6, यानी 63 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन 64 बेगुना एस में निम्नलिखित में ए किसका बहुलक है, यह भी आपको बताए हुए थे, तो किसका है, तो आप लोग बताइए। तो ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन का, ठीक है, और एस का अर्थ क्या होता है यह भी आपको बताए हुए थे, ठीक है। 65 में देखिए। तो 65 में पूछा है निम्न में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, ठीक है। तो 65 का आपका राइट आंसर
कौन, सेक्रिन, एस्पारेटम, सोडियम साइक्लोमेट या इनमें से सभी कौन होगा आप लोग बताइए। तो एस्पारेटम हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन भी। नेक्स्ट देखते हैं तो 66 है। 66 में पूछ रहा है कि बेलियम का उपयोग निम्नलिखित में किसके रूप में होता है। तो 66 का उपमाशक हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तो 67 में पूछ रहा है क्या रासायनिक रूप में एस्प्रिन निम्नलिखित में क्या है। तो 67 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट कौन सा है 68 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है, यानी एंटीसेप्टिक में, ठीक है। तो देखिए एंटीसेप्टिक में फिनॉल का उपयोग होता है, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तो 69 है। 69 में पूछा है निम्नलिखित में किसका क्रियाशील मूलक कितना C डबल बॉन्ड होता है। तो किसका होता है, तो कीटोन का होता है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तो 70 में पूछा है निम्नलिखित में कौन टर्शियरी अल्कोहल है, ठीक है। तो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों बताए हुए थे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम दूसरे पार्ट में आपको सब्जेक्टिव लेकर आए, तो सब्जेक्टिव भी देखना आप लोग मत भूलिएगा, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि 10th 12th के लिए महत्वपूर्ण चैनल है।